नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि मुकेश सहनी जो बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़े, और आपको पता ही है कि पहले वो थे महागठबंधन के साथ, लेकिन सीटों के बंटवारे में जब उनको ठेंगा दिखा दिया तेजस्वी यादव ने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उठकर उन्होंने बगावत कर दी और महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनको बीजेपी ने सहारा दिया और आखिरी क्षण में उनको 10 सीटें मिली विधानसभा की, लेकिन 10 सीटें तो मिल गई, जीत हुई 4 सीटों पर और खुद मुकेश सहनी चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया, विधान परिषद का सदस्य बनाकर। अब उनका ये कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है, तो विधान परिषद का कार्यकाल खत्म होगा तो मंत्री पद पर रह नहीं पाएंगे। उनकी मंत्री की कुर्सी जो है खतरे में नज़र आ रही है। तो मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के बहाने दबाव बनाना शुरू कर दिया है और वो लगातार बीजेपी पर दबाव बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 160 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव उनकी पार्टी लड़ रही है और इससे बीजेपी की चुनौती बढ़ भी गई है। आपको पता ही है कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। मुकेश सहनी 4 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दिया। तब मुकेश सहनी ने अपनी बगावती तेवर दिखाया और कहा कि अब बिहार में एनडीए है नहीं। बिहार में एनडीए का मतलब जेडीयू बीजेपी है, जो आपस में ही सीटों का बंटवारा कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें कोई अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, अलग रास्ता देखना पड़ेगा। मतलब साफ था कि वो संकेत दे रहे थे कि बगावत के मूड में हैं और एनडीए छोड़ सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, जो सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 150 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी की चुनौती बढ़ा रहे हैं, उससे पार्टी काफ़ी नाराज़ है और उनको अब विधान परिषद दोबारा भेजने के मूड में नहीं है। तो जब विधान परिषद में दोबारा वो बीजेपी नहीं भेजेगी तो मंत्री पद की कुर्सी छीन जाएगी, और मंत्री की कुर्सी छीन जाएगी तो फिर एनडीए में बंधा रहने का मतलब क्या है? क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी आश्वासन दे साफ साफ कि उन्हें फिर से विधान परिषद भेजेगी, लेकिन अभी बीजेपी ने आश्वासन नहीं दिया है और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने मन बना लिया है कि उनको विधान परिषद में नहीं भेजेगी। मतलब मंत्री की कुर्सी उनके खतरे में है और उसी को लेकर वो दबाव बनाए हुए हैं लगातार। अब देखना ये है कि किस हद तक दबाव बना पाते हैं, क्योंकि उनके जो 4 विधायक जीते हुए हैं वो बीजेपी से ज़्यादा अटैच्ड हैं। और मुकेश सहनी के सीट पर चुनाव तो लड़े, टिकट पर चुनाव तो लड़े, लेकिन वो हैं बीजेपी से एफिलिएटेड, बीजेपी के नेता हैं, तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे अगर मुकेश सहनी एनडीए को छोड़ेंगे तो मुकेश सहनी के एनडीए छोड़ने से भी फिलहाल सरकार के सेहत पर कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मुकेश सहनी देश भर में सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं। मलाहों के बड़े नेता तो बन ही गए हैं और बिहार में उन्होंने अपना दमखम भी दिखाया है, चाहे वो उपचुनाव हो या लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो। तो मानकर चलिए कि बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है अगर वो छोड़ेंगे और महागठबंधन के साथ जाएंगे तो बीजेपी फिलहाल ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी। अभी जो चल रही है खींचतान बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ये खींचतान चल रही है और उम्मीद है कि बीच का कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। मुकेश सहनी मंत्री बने रहेंगे और एनडीए के साथ भी रहेंगे।